हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेम ऑफ कोड में। और आप देख रहे हैं एंगुलर 9 ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर फॉर्म्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सिंपल फॉर्म्स की बात करूं तो फॉर्म्स किसी भी एप्लीकेशन में बहुत ही मेन पार्ट रहता है। मीन्स फॉर्म्स के थ्रू हम बहुत सारी फंक्शनलिटी लाइक लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, फीडबैक फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, और अगर कोई कस्टम फॉर्म है तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं एंगुलर फॉर्म्स की बात करूं तो एंगुलर में फॉर्म्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स और टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच, एंड सेकेंड वन इज रिएक्टिव फॉर्म और अ मॉडल ड्रिवन अप्रोच। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का मेन टॉपिक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स है। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को हम थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स मींस इस टाइप के फॉर्म्स टेम्पलेट बेस्ड रहते हैं। मींस टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स में सारी चीजें हम टेम्पलेट में मेंशन करते हैं। फ्रेंड्स, टेम्पलेट का मतलब है कंपोनेंट से एसोसिएटेड एक हमारे पास एचटीएमएल फाइल रहती है, उसके अंदर हम सारी चीजें मेंशन करते हैं। तो इसीलिए इसको टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स कहा जाता है। ये फॉर्म्स यूज करने में बहुत ही ईजी होती है, जिसको कि अभी हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को सेटअप करने के लिए कुछ स्टेप्स रहते हैं और कुछ प्री रिक्विजिट्स बोल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है रजिस्टर फॉर्म्स मॉड्यूल इन एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस जो कि हमारा रूट मॉड्यूल है, उसके अंदर हम फॉर्म्स मॉड्यूल को रजिस्टर करते हैं और इंपोर्ट करते हैं बाई एंगुलर फॉर्म्स। सेकेंड है रजिस्टर एनजी फॉर्म इन कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट पे हमने टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच अप्लाई करनी है, वहां पे हम एनजी फॉर्म को रजिस्टर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसको हम रन करके देखते हैं। तो अभी हमारा सिंपल सा ये यूआई आ रहा है। इसमें हम अभी एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म पे टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच को अप्लाई करेंगे। तो इसका हमारा सेटअप करने का फर्स्ट स्टेप रहता है एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम @एंगुलर फॉर्म्स फॉर्म्स मॉड्यूल। फॉर्म्स मॉड्यूल को कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको इंपोर्ट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। लाइक यहाँ पे मेंशन कर दिया है और यहाँ कॉमा लगा देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड है हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। ये है हमारा टेम्पलेट डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस। इसके अंदर ये टेम्पलेट हम यूज कर रहे हैं मीन्स एचटीएमएल फाइल यूज कर रहे हैं, और हम अपना सारा जो भी लॉजिक है इसी टेम्पलेट के अंदर मेंशन करेंगे। तो ये है हमारा एचटीएमएल पेज। इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप का यूज करके सिंपल फॉर्म क्रिएट करते हैं। ऐसे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाएंगे हम। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसमें क्लास ले लेंगे नेक्स्ट अलाइन। हेडिंग मेंशन किया हमने। अब क्या करेंगे, एक हम फॉर्म टैग लेंगे। फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर ये ग्रुप, इसके अंदर एक इनपुट लेंगे हम। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू नेम, फोल्डर फर्स्ट नेम।
एक बटन लेंगे। ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है और एक, तो क्या करते हैं, इस टेप को सेव किया, बटन लिया है, इसको रन करके देखते हैं। अभी ठीक आ रहा है फॉर्म। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ टेक्स्ट बॉक्स और ले लेते हैं अभी। लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। तो यहाँ पे कर देते हैं लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। फ्रेंड्स हमने एक फॉर्म बनाया जो कि बेसिक फॉर्म है। अब इसको हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या क्या हमें करना पड़ता है, इस फॉर्म के अंदर एक वेरिएबल लेना पड़ता है, reg फॉर्म इक्वल्स टू ng फॉर्म। मीन्स इसमें क्या कर रहे हैं हम, ng फॉर्म है हमारा, ng फॉर्म को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक लोकल वेरिएबल में reg फॉर्म में। मीन्स ng फॉर्म की सारी प्रॉपर्टी अब इसको असाइन हो जाएंगी और हम इसके थ्रू सारे ऑपरेशन कर पाएंगे। सपोज करो हमें फॉर्म की स्टेट चेक करनी है तो हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। फॉर्म्स पे कुछ वैलिडेशन लगानी है तो वो सारी चीजें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। सेकंड रहता है, इस फॉर्म को हमें सबमिट करना है तो हमें एक इवेंट ng सबमिट यूज करना पड़ता है, इक्वल्स टू ऑन, एक फंक्शन ले लिया हमने ऑन सबमिट। इस फंक्शन के अंदर हम अपने लोकल वेरिएबल को असाइन कर दें और इस मेथड को, फंक्शन को हमें टाइप स्क्रिप्ट फाइल के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा और इसमें एक पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा ng फॉर्म टाइप का, फॉर्म ng। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ng फॉर्म n कैपिटल होगा और f कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल में होगा। और अगर हम टेम्पलेट में यूज कर रहे हैं तो ng स्मॉल में होगा और f कैपिटल में होगा। तो सिंटेक्स का ध्यान रखना है इसमें। और अभी आते हैं हम इनपुट कंट्रोल्स पे। अगर हम इनपुट कंट्रोल्स यूज कर रहे हैं, इनपुट कंट्रोल्स में हमें कुछ चीजें मैंडेटरी रहती हैं। लाइक सबसे पहले नेम है, नेम मैंडेटरी मेंशन करना पड़ता है। नेम के बेसिस पे ही हम इन कंट्रोल्स को अपने टाइप स्क्रिप्ट फाइल में और अपने कंपोनेंट फाइल में गेट कर पाएंगे। अगर हम नेम यहाँ मेंशन नहीं करेंगे तो हम गेट नहीं कर पाएंगे। एंड सेकेंड है, यहाँ पे हमें ng मॉडल का यूज करना पड़ेगा। ng मॉडल का यूज हम बेसिकली करते हैं वन वे बाइंडिंग के लिए या टू वे बाइंडिंग के लिए। यहाँ पे हम सबसे पहले वन वे बाइंडिंग यूज करेंगे, देन हम, फ्रेंड्स अगर आपने हमारा टू वे बाइंडिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये हो गया ng मॉडल। ng मॉडल से क्या बेनिफिट रहता है कि ng मॉडल जितने भी हमारे इनपुट कंट्रोल्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनकी उनमें जो भी चेंजेस रहते हैं उनको ट्रैक कर सकता है और वैल्यू को बाइंड करता है हमारा या तो वेरिएबल में या फिर मॉडल में। तो फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जब भी ऑन सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म की सारी वैल्यूज इस लोकल वेरिएबल के थ्रू जाएंगे कंपोनेंट में और कंपोनेंट पे हम क्या करेंगे, भी लॉग कराएंगे सबको, कंपोनेंट डॉट लॉग लीजिए फॉर्म डॉट वैल्यू, वैल्यू
और करते हैं इसमें। अभी इसको रन करके देखते हैं। अभी अगर मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि एप्लीकेशन बन के आ रहा है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अजय अवस्थी, तो जब भी मैं इसे सबमिट करूँगा तो सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। अब हम इन वैल्यूज़ को सेव करा सकते हैं डेटाबेस पे। और सेकंड है हमारा ये एनजी फॉर्म है। एनजी फॉर्म की सारी प्रॉपर्टी इसमें यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स। इसमें हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक टू वे बाइंडिंग का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हमें टू वे बाइंडिंग का यूज़ करना है तो हमें मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसमें और भी प्रॉपर्टीज रहती हैं, लाइक हमारे पास सपोज करो नेम है, हम इसे नेम को ग्रुप करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास एक एड्रेस है, अगर हम एड्रेस को ग्रुप करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिव बनाना पड़ेगा, और डिव के अंदर हमें लिखना पड़ेगा एनजी मॉडल ग्रुप इक्वल टू नेम, मीन्स हमारा ये नेम का ग्रुप है। और हम इसे सेव करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, सबमिट किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेम का एक अलग से क्लास बन गया है, मीन्स क्लासिफिकेशन बन गया है, और बाकी का कॉन्टेक्ट नंबर का ईमेल का अलग से है। तो फ्रेंड्स ये यूजफुल तब रहता है जब हमारे पास मॉडल के अंदर नेम का एक अलग से क्लास यूज कर रहा है। सपोज करो हमारे पास एक एड्रेस है, एड्रेस को हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में एंटर कर रहे हैं, लाइक सिटी हो गया, स्टेट हो गया, स्ट्रीट हो गया, बिल्डिंग नेम। तो उन सबको हम, उनका एक पर्टिकुलर एक हमारा क्लास होगा और हम इसके थ्रू मैनेज कर पाएंगे। फ्रेंड्स एनजी फॉर्म की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं, जैसे वैल्यू, जैसा कि हमने अभी यूज किया था वैल्यू। तो वैल्यू के थ्रू हम सारी वैल्यू, इनपुट वैल्यूज को गेट कर सकते हैं अपना कंपोनेंट पेज पे। नेक्स्ट है ट्रस्ट, मीन्स अगर हमने कुछ भी कंट्रोल में वैल्यू एंटर की है तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। थर्ड है वैलिड, अगर हमारा फॉर्म वैलिड है, मीन्स अगर हमने कुछ वैलिडेशंस लगा रखी हैं और हमारे सारे वैलिडेशन ट्रू हैं, ट्रू रिटर्न करता है। नेक्स्ट है सबमिटेड, अगर हमने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि फॉर्म सबमिटेड है या नहीं है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। फ्रेंड्स इसमें फॉर्म्स के और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी रहती हैं जो कि हम अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। इसके मेन पॉइंट हैं, फर्स्ट इज हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, और इस फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और मेंशन कर देना है इंपोर्ट सेक्शन में। सेकंड, हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, उस पे एक लोकल वेरिएबल के अंदर एनजी फॉर्म को एक्सपोर्ट कर देना है, ताकि हम सारी प्रॉपर्टीज को, एनजी फॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर पाए। थर्ड, एनजी सबमिट, क्योंकि एनजी सबमिट को हम एक इवेंट की तरह यूज कर रहे हैं। जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा और उसके अंदर एक मेथड बना के लोकल वेरिएबल को पास कर देना है, ताकि हम वैल्यूज को गेट कर पाए। फोर्थ, हमें नेम प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है कि नेम प्रॉपर्टी मेंशन करना है। अगर हम नेम प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करेंगे तो हम उस कंट्रोल की वैल्यू गेट नहीं कर पाएंगे कंपोनेंट में। फिफ्थ, एनजी मॉडल, एनजी मॉडल वन वे बाइंडिंग और टू वे बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जिसमें हम सीखेंगे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में कैसे वैलिडेशन अप्लाई करने हैं, प्लस कैसे हम टू वे बाइंडिंग के थ्रू, मॉडल के थ्रू डेटा को गेट कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए और अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।